लास्ट लेक्चर में जहाँ तक मुझे याद है ग्राफ पढ़ाया था मैंने। सर ग्राफ कराए थे। ग्राफ कराया था। तो चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन। सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है ए और कोई एक ऑब्जेक्ट है बी। ए का पोजीशन वेक्टर ये रहा और बी का पोजीशन वेक्टर ये रहा। तो इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो मैं ओरिजिन से देख रहा हूँ तो ए मुझे आर ए के डायरेक्शन में दिख रहा है, लेकिन अगर मैं बी से देखूंगा तो मुझे यहाँ पर दिखेगा। सर आपकी वॉइस नहीं आती बराबर। तो ये रेड कलर इज पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी। ये रेड कलर वाला वेक्टर है पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, आया ना। है ऐसा। रेड कलर वाला वेक्टर इज पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, हाँ या ना, बोलो तो सही कुछ तो पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी वाला वेक्टर को हम लोग ट्रायंगल लॉ से लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। इसको अगर हम लोग दोनों डिफरेंशिएट कर देंगे तो कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। होगा ऐसा? यस सर। अच्छा, इसको और फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो सिमिलर रिलेशन हम लोग एक्सीलरेशन के लिए कह सकते हैं, है ना। Yes, sir. Similarly, acceleration of A relative to B is acceleration of A minus acceleration of B। तो ये कोई भी काइनेमेटिक वेरिएबल किसी एक ऑब्जेक्ट का हो रहा है, कोई भी काइनेमेटिक वेरिएबल अगर हम लोग प्रॉब्लम है क्या इसमें, लिख रहा हूँ कर्सर कहीं और दिखता है, लिखा कहीं और रहा है। तो पर्पस क्या है काइनेमेटिक्स में, जब भी कभी दो ऑब्जेक्ट का साइमल्टेनियस मोशन हो रहा है तो उसको हम लोग सिंगल ऑब्जेक्ट मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर सारे काइनेमेटिक वेरिएबल को एक दूसरे के रिलेटिव ले लें तो। सो रिलेटिव मोशन पढ़ने का फायदा ये है
whenever two objects are moving simultaneously, then kinematic variables of one can be taken with respect to other। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, आपका टू ऑब्जेक्ट के मोशन का प्रॉब्लम सिंगल ऑब्जेक्ट मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। Hence, problem will get converted into motion of one object। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर इसके एग्जांपल बताता हूँ ये कहने का मतलब क्या है। इसको कॉपी कर लो पहले। हो गया? No, sir. 1 minute, sir. ठीक है, हो जाए तो बता देना।
Done, sir. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, चल क्या रहा है? 1 एक सेकंड रुको जरा, मैं वन नोट को बंद करता हूँ, दोबारा खोलता हूँ, कुछ प्रॉब्लम है। सर आपकी आवाज नहीं आई। हाँ, अब ठीक हो गया, ये पेज में कुछ है। ठीक है, अब देखो जो मैंने समझाया, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी या एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, जस्ट एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन देखो तो आपको समझ आएगा। ये क्वेश्चन करके बताओ। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपकी वॉइस रोबोटिक आ रही है। ऐसा कैसे? बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है? यस सर, एकदम क्लियर है। यस सर। एकदम क्लियर है। तुम्हारे यहाँ कुछ, तुम्हारे एंड पे प्रॉब्लम होगी बेटा। ओके सर। हम सबको, अगर बाकी लोगों सबको सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। सर फर्स्ट वाले का आंसर 3 मीटर पर सेकंड होगा ना? वेलोसिटी पूछा है तो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना होगा। ओके सर, 3 मीटर पर सेकंड वेस्ट। देखते हैं। नहीं सर, 3 में ईस्ट होगा सर, सॉरी। देख ले, गीता की स्पीड इधर है यस सर। और गीता की वेलोसिटी इधर है। यस सर। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ सीता अलोंग ईस्ट 1 मीटर पर सेकेंड है। यस सर। यस सर। वेलोसिटी ऑफ गीता इज अलोंग वेस्ट 2 मीटर पर सेकेंड। यस सर। यस सर। वेलोसिटी ऑफ सीता को हम लोग 1 आई कैप लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। और वेलोसिटी ऑफ गीता को लिख सकते हैं -2 आई कैप। यस सर। यस सर।
हम लोगों से वेलोसिटी ऑफ सीता विथ रिस्पेक्ट टू गीता पूछा है। Yes, sir. Yes, sir. तो वेलोसिटी ऑफ सीता रिलेटिव टू गीता का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ सीता माइनस Minus वेलोसिटी ऑफ velocity गीता। Gita. Yes, sir. Yes, sir. तो ये आई कैप हो जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. मतलब 3 मीटर पर सेकेंड along ईस्ट। East. East, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है। हाँ, sir. क्वेश्चन नंबर 2 करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 कोशिश करो, जैसे ही होता है बताओ। Sir, 2.5 seconds. इतना 2.5 सेकेंड। देखते हैं। Yes, sir. बाकी जनता किसी को आया? Yes, sir. वही आंसर आया। After 2.5 seconds. ठीक है, देख लेते हैं। कार A and B starts moving simultaneously in same direction along the line joining them. कार A constant acceleration 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, while car B constant velocity 1 मीटर पर सेकेंड। At time t equal to 0, कार A is 10 मीटर behind कार B. तो ये है कार A और ये है कार B। Yes, sir. कार B कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, Yes, sir. और कार A की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। Yes, sir. और कार A का एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस है 10 मीटर का। Yes, sir. तो कितनी देर में कार A B को ओवरटेक कर लेगा, यही पूछा है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो एक तो ऐसे नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं दोनों को, बट अगर हम ऐसे देखें तो कार A को B को ओवरटेक करने के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट ऑफ A रिलेटिव टू B 10 आई कैप होना चाहिए। Yes, sir. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू B 4. 0. -1, Yes, sir. Yes, that sir. is -1 मीटर पर सेकेंड आई कैप में होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir.
and acceleration of A relative to B, 4 minus 0, that is Yes, 4 sir. meter 4 मीटर meter पर per second. second. सेकंड, हाँ सर। होना चाहिए। यस सर। Yes, sir. तो हम लोगों से टाइम पूछा है, तो यस सर। S is equal to UT plus half AT square में अगर हम A का B के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो लिखेंगे 10 is equal to -1t plus 1/2 into 2 into 4 into t square, ऐसा होगा। यस सर। Yes, sir. तो ये हो गया मेरा 2t square minus t plus 10, दिस इज इक्वल टू 0। यस सर। Yes, sir. ये टाइम t में क्वाड्रेटिक है, यस सर। Yes, sir. तो t इक्वल टू माइनस बी, दैट इज 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 4ac। कुछ गड़बड़ लगता है यहाँ, माइनस सर -10 आएगा। 10 नहीं, हाँ, माइनस sir. हाँ सर। तो माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, 8 10 जा 80 80. 80। अपॉन 2a, दैट इज 4। यस 4. सर। तो 1 प्लस माइनस 9/4, माइनस का कोई मीनिंग नहीं है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 10/4 दैट इज 2.5 सेकेंड। यस सर। यस Yes, सर। sir. वेरी गुड, यही आंसर आया सबको। यस सर। Yes, sir. किसी को लिखना है No, sir. या आगे बढ़ूं? सर आगे। Yes, sir. चलो, अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इससे डिफिकल्टी लेवल ज्यादा। थर्ड क्वेश्चन, ये कोशिश कीजिए। दिख रहा है सबको? यस सर। इसको कोशिश कीजिए। सर ए वाले का 5/3 सेकंड्स आ रहा है। वेरी गुड। फाइव बाई 3 सेकेंड सही आंसर आ रहा है। बी और सी कीजिए।
बोलो, और आया किसी को ए बी सी कुछ भी? सर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। नहीं, नो सर, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है। An open lift is moving upward with velocity 10 meters per second. तो ये लिफ्ट है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। It has an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके पास एक्सीलरेशन भी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट, ये हो गया एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट, और ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट। ऐसा समझिए। A ball is projected upward with velocity 20 meter per second relative to ground. तो एक बॉल को ऊपर थ्रो किया यहाँ से, इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल। फाइंड द टाइम व्हेन बॉल अगेन मीट द लिफ्ट। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ बॉल रिलेटिव टू लिफ्ट कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट, तो Yes, sir. माइनस Yes, 10 sir, 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर। यस सर। Sir. एक्सीलरेशन ऑफ बॉल रिलेटिव टू लिफ्ट, तो एक्सीलरेशन ऑफ बॉल माइनस जी यस सर। माइनस एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट प्लस 2 -2, तो -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सर एक्सेलरेशन कैसे निकाले, समझा नहीं। क्या? सर -10 कैसे एक्सेलरेशन? जी अच्छा हाँ जी, ओके।
अगर बॉल लिफ्ट को मिल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल रिलेटिव टू लिफ्ट 0 होगा। Yes, sir. तो ए एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. तो 0 इज इक्वल टू 10t माइनस 12 हाफ आई मीन 6 हो जाएगा सर। माइनस हाफ इंटू 12 इंटू टी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो 10t इज 6t स्क्वायर। तो Yes, यहाँ sir. से टाइम t मिल गया 10/6 विच इज 5/3 सेकेंड। हाँ सर। एक आंसर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. बी सॉल्व करो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्ट एंड बॉल एट दैट इंस्टेंट। तो बॉल लिफ्ट को मिलता है, मतलब बॉल और लिफ्ट दोनों एक ही जगह पर होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो दोनों में से किसी एक का निकाल लो, काम चलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ Yes. लिफ्ट क्या होगा, यूएल इंटू टी प्लस हाफ ए एल इंटू टी स्क्वायर। Yes, sir. दैट इज 10 इंटू 5/3 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 5/3 का स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। Yes, sir. सर एक्सेलरेशन 2 है ना? 2 है या 4 है ऊपर? 2 है सर। 2 है। Two है. Two. 2 होगा फिर। और इनिशियल वेलोसिटी 10 ही है। हाँ सर 10 ही है। तो ये हो गया 50/3 प्लस 25/9। तो 9 एलसीएम ले लोगे तो 150 प्लस 25 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. दैट इज 175/9। कितना हो जाएगा? 19.44। 4 रिकरिंग है, 4 आएगा। ये आपका Yes, बी का sir. आंसर हो गया। आया Yes, समझ sir. में? Yes, sir. सी एक बार कोशिश करो तो। ए और बी कॉपी करो और सी कोशिश करो। सी पार्ट अच्छा है इसका। वो हो गया, मतलब चमकता है।
नहीं आया। सर सेम ही होगा ना डिस्टेंस पे। तो इधर देखो, अगर मैं सिर्फ बॉल को देखूं, बॉल का मोशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 0 20 meters per second. 20 मीटर पर सेकेंड थी। Yes, sir. तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो बॉल यहाँ से ऐसे गया और यहाँ से ऐसे आता। यस सर। Yes, sir. तो बॉल अगर t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ है तो यहाँ पर कब होता? t इज इक्वल टू u बाई जी पर, यस सर। यस सर। दैट इज 2 सेकेंड पर। Yes, sir. तो बॉल 0 से 2 सेकेंड में ऊपर जाएगा और 2 से 4 सेकेंड में वापस आएगा। Yes, यस sir. सर। प्लेटफॉर्म Yes, से ये कब मिलता है? 5/3 सेकेंड पर, यस सर। यस सर। Yes, sir. जो कि 2 सेकेंड से छोटा है। हाँ इसका हाँ मतलब सर। क्या हुआ? हाँ सर। बॉल जब ऊपर जा रहा था अपवर्ड मोशन में, तभी पीछे से जाकर प्लेटफॉर्म मिल लिया, इससे यही मतलब हुआ ना? यस सर। हाँ सर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। यस सर। Yes, sir. वही अगर टाइम मान लो 2 से ज्यादा आता, मान लो 3 सेकेंड आता, तो डिस्टेंस ये प्लस इधर का ऐड करते। Yes, sir. आई बात Yes. समझ में? यस सर। यस सर। Sir. पक्का? यस Yes, सर। sir. यस सर। सर मैं बोला भी था। बोला था, वेरी गुड। नहीं मैं बोला था कि सेम ही आएगा। हाँ सर सेम आएगा वो। वेरी गुड। सर काइनेमेटिक्स 2 के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन शुरू करूंगा। उस ट्रैक में क्या चल रहा है बेटा? क्या सर? दूसरे ट्रैक में WP। सर अभी WP। हाँ सर वर्क पावर कल ही चालू करवाया, फर्स्ट लेक्चर हुआ सर। एक फ्रिक्शन और वो हो गया पूरा। फ्रिक्शन न्यूटन्स लॉ हो गया। कल वर्क पावर का फर्स्ट लेक्चर था। ठीक है। चलो आगे बढ़ो। यस सर। इससे रिलेटेड मोशन में अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मैन रेन प्रॉब्लम। सर बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? नहीं सर आप कुछ बोल रहे मैन रेन प्रॉब्लम। थे। मैन रेन प्रॉब्लम। बहुत बार ऐसा देखोगे स्कूल में भी कि बारिश इधर से आ रही, आदमी इधर जा रहा है, छतरी किधर रहेगा, ऐसा वैसा। नो सर। नहीं सर ये एनवायरमेंटल स्टडीज का हुआ नहीं तो। ओ भाई साहब। वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन, ये मेरा होगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी yes, ऑफ sir. मैन यस सर। होगा। यस सर। बारिश कहीं भी हो, आदमी को जो बारिश दिखाई देगी वो इस वेक्टर के लॉन्ग दिखाई देगी। हाँ सर। So this is the velocity with which rain will appear to be falling to a man। होगा ना?
हाँ सर। फॉर एग्जाम्पल तो सर मतलब V ऑफ R से ज्यादा हो सकता है। हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो बारिश इधर हो रही है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन है वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ रेन का, और ग्राउंड पर कोई एक आदमी राइट लेफ्ट इधर बोलो, सपोज इधर जा रहा है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन। तो हम Yes, sir. लोगों को चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन। यस सर। वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है, वेलोसिटी sir. ऑफ रेन इधर है। 45 डिग्री। हो बट ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन इधर होगा, यस सर। माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन वाला वेक्टर इधर होगा। तो Yes, इन sir. दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, यस सर यही होगा। यही होगा मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन। यस सर। मतलब जो बारिश एक्चुअल में वर्टिकली आ रहा था, वो इस आदमी को इधर से आता हुआ दिखाई देगा थीटा एंगल से, हाँ सर। है ना। कोई Yes, फॉर्मूला sir. नहीं, जस्ट ऐसे tan थीटा क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ मैन अपॉन स्पीड ऑफ रेन। तो थीटा इज इक्वल sir. टू tan इनवर्स स्पीड ऑफ मैन अपॉन स्पीड ऑफ रेन। तो एक्चुअल में बारिश वर्टिकल हो रही थी, बट इसको इधर से आता हुआ दिखाई देगा। डायगोनल। सर सेकेंड एग्जांपल देखो। हाँ सर ये केस 1 वापस समझा सकते हैं, वो समझा नहीं। बोलो क्या बोल रहे हो। सर ये वाला केस वापस समझा सकते हो? सर समझा नहीं ये वाला एग्जांपल। अच्छा तो सेकेंड समझ लोगे, एक ही है। सेकेंड में भी मैं कुछ नया नहीं करूंगा, पहले से तो करूंगा, बट अब नहीं सुना तो दूसरा कर देता हूँ। सेकेंड में मान लो सब कुछ वही है, ये रोड है, ये आदमी है। फर्स्ट में आदमी राइट जा रहा था, मान लो सेकेंड में ये आदमी लेफ्ट की ओर जा रहा है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन। यस सर। यस सर। और बारिश हो रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन। यस यस सर। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन। यस सर। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन। माइनस VM। यस सर। तो ये वाला वेक्टर हो जाएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। यस यस सर। सर। अब वेलोसिटी ऑफ रेन और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन को ऐड कर दें हम, तो हम लोगों को वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन मिलेगा। यस सर। यस सर। मतलब ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन। यस यस सर। सर। मतलब जो बारिश एक्चुअल में सीधे आ रहा था वर्टिकली नीचे, वो उसको थीटा एंगल इधर आता हुआ दिखेगा, यस सर। है ना। तो इस केस में भी वही हो गया, tan थीटा इज स्पीड ऑफ मैन अपॉन स्पीड ऑफ रेन।
So theta is equal to tan inverse speed of man upon speed of rain. इस डायरेक्शन में इसको बारिश आता हुआ दिखाई देगा। यस सर। तो फर्स्ट और सेकेंड केस दोनों को एक साथ देखो तो बारिश आ रहा था वर्टिकली नीचे, आदमी जब राइट जाता है तो उसको आगे तो भी उसको सामने राइट से ही आता हुआ दिखता है, जब लेफ्ट जाता है तो भी उसको सामने लेफ्ट से ही आता हुआ दिखता है ना? यस सर। यस सर। Yes, ये sir. दोनों एग्जांपल लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Okay, सर sir. ऐसा होता क्यों है? दिख रहा है ना क्यों होता है, वही तो दिखा रहा हूँ ऐसा क्यों होता है। ओके सर। चलो इसको कॉपी। डन सर। 1 minute. हो गया सबका, आगे बढ़ूं? No, sir. 1 minute, sir.
अच्छा, यही कंडीशन में, ये दोनों कंडीशन में अगर v ऑफ m ग्रेटर हुआ तो क्या होगा? एंगल थीटा ज्यादा होगा, और क्या होगा? अगर वी एम वी आर से ज्यादा है तो थीटा का वैल्यू 45 से ज्यादा होगा, और क्या होगा? ओके सर। आगे बढ़ूं? 1 मिनट सर, 1 मिनट। हो गया? यस सर। यस सर, डन सर। अब बारिश वर्टिकली हो जरूरी नहीं है, बारिश भी टेढ़ा हो सकता है। यस सर। तो कैसा भी हो, मुझे तो वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने आना चाहिए। तो सपोज बारिश, मान लो बारिश ऐसे हो रहा है और कोई एक आदमी है, वो मान लो इधर जा रहा है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन का डायरेक्शन, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन का डायरेक्शन, और रेन वर्टिकल से थीटा एंगल पर आ रहा है ना? तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन। तो ये हो गया माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना? Yes, sir. इन दोनों वेक्टर का अगर हम रिजल्टेंट लेंगे तो ये कहीं इधर आएगा, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन। ये था एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन। तो देखो वेलोसिटी, इसमें रेन मान लो इधर से हो रहा है और दिख रहा है इधर से आता हुआ, डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड कितना है, हो सकता है वर्टिकल ही दिखे, कुछ भी दिखे, बट इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो हर बार इस तरह का वेक्टर ड्रॉ करेंगे, और वेक्टर सब्ट्रैक्शन अगर आपको आता है तो आप निकाल सकते हैं। इसको कॉपी कर लो, कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू समझते हैं हम।
हो गया? 1 minute. इसका हो गया, वो इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, कोशिश करो सॉल्व करने की। Done, sir. सभी एक क्वेश्चन कोशिश करो करने की।
सर ए का आंसर 20 किलोमीटर पर आवर। सर बी आंसर 10√3, ए आंसर 20। आया कुछ आंसर? हाँ सर। क्या आया? ए का 20 सर ए का 20 किलोमीटर पर आ रहा है। और बी का 10√3। बी का काम चालू A है। man holding his umbrella at 30 degree with respect to vertical to keep rain away. मतलब थर्टी डिग्री फ्रॉम वर्टिकल मीन्स ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन। नहीं, ये तो वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया। मैन स्टैंड sir. रुका हुआ है ना। यस सर। ये हो गया मेरा वेलोसिटी Yes, ऑफ sir. रेन और ये एंगल हो गया 30 डिग्री। He throws his umbrella and starts running at 10 km per hour. He finds that raindrop hitting his head vertically. मतलब ये वाला जो लाइन हो गया ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन का, है ना। Yes, sir. मतलब माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन कहीं इधर होगा, तभी तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इधर आएगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. और इसका मैग्नीट्यूड है 10 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हो। तो ये 10 है तो इस ट्रायंगल में ये भी 10 हो गया। तो इस ट्रायंगल में tan 30 is equal to P by D, that is 10 upon a speed of rain relative to man।
तो स्पीड ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन 10√3 किलोमीटर पर आवर आ गया। है ना? तो स्पीड ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो ये एक आंसर मिल गया बी का। मिल गया? Yes, sir. Sin 30 degree is P by H, that is 10 upon speed of rain. Sin 30 1/2, तो स्पीड ऑफ रेन 20 किलोमीटर पर आवर। ये एक आंसर हो गया। आया सबको समझ में? Yes, sir. एक और क्वेश्चन करो। ये कोशिश करो सेकंड क्वेश्चन।
आया कुछ आंसर? बोलो, आया कुछ आंसर? सर चल रहे अच्छा, करो। बोलो कुछ। चलो देखो इधर। टू अ मैन वॉकिंग एट अ रेट 3 किलोमीटर पर आवर रेन अपीयर टू फॉल वर्टिकली। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन वर्टिकल है। सर मुझे आंसर 3√2 आ रहा है। देखते हैं। और ये वेलोसिटी ऑफ रेन वाला वेक्टर है। यस सर। और ये माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन वाला वेक्टर होगा, यस सर। है ना। तो रेड वाला इन दोनों का रिजल्टेंट है। यस सर। तो जब ये 3 किलोमीटर पर आवर है, ये थीटा है, ये स्पीड ऑफ रेन है जो कि मुझे नहीं मालूम। अब कह रहा है कि जब ये 6 किलोमीटर पर आवर हो जाता है तो ये 45 डिग्री से आता हुआ दिखता है। यस सर। तो ये 3 है तो ये भी 3 है। यस सर। Yes, sir. अब देखो, पैरेललोग्राम। रेन में तो कोई चेंज हुआ नहीं, रेन वही है। यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ रेन में कोई चेंज हुआ नहीं।
तो वेलोसिटी ऑफ रेन वाला वेक्टर मेरा वही है जो पहले था। यस सर। तो ये हो गया VR, और ये पहले भी थीटा था, अब भी थीटा है। अब इस आदमी की वेलोसिटी 3 to 6 हो गई, यस सर। वाला वेक्टर मेरा डबल हो गया। यस सर। तो अब जो पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट होगा वो कहीं ऐसा होगा। हाँ सर। तो अब मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन ऐसा हो गया, यस सर। यस सर। और ये एंगल 45 डिग्री है, और ये 6 किलोमीटर पर आवर है। हाँ सर। ये 6 है, ये 3 है, मतलब ये भी 3 होगा। Yes, sir. हाँ यस सर, और वो भी 3 और होगा। ये 6 है, मतलब पूरा 6 है, मीन्स ये भी 3 होगा। यस सर। Yes, sir. और ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। यस Yes, सर। sir. तो ये वाला वेक्टर मेरा 3√2 होगा। यस सर, 3√2 ही आ रहा है। ये 3√2 होगा, और ये 3 है तो ये भी 3 होगा, और ये 3 तो ये तो भी 3√2 हो होगा। जाएगा। यस सर, करेक्ट। अब देखो पूछा क्या है हम लोगों से, फाइंड स्पीड Wait. ऑफ रेन। तो VR पूछा है, 3√2 आंसर। हाँ सर, करेक्ट। आया समझ में। हाँ सर। तो स्पीड ऑफ रेन इज 3√2 किलोमीटर पर आवर। यस सर। कोई डाउट किसी को? No, sir. नो सर। यस सर। पक्का? यस सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक। रिलेटिव मोशन से रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन करो। अब जो दे रहा हूँ वो मैन रेन प्रॉब्लम नहीं है, रिलेटिव मोशन के जैसा है। तो एक रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन करो। ये कोशिश करो।
इसके कैसे नंबर निकाल ये करने चाहिए सेव करने चाहिए मैं इतना लिखूंगा बस धर्मेंद्र तो है, धर्मेंद्र क्या? नहीं वो भी मुझे तो लगा था महेंद्र नाम है उसका। धर्मेंद्र नाम। कौन सा सेव करना है? दोनों उन्हीं पर क्लिक करो, बारी बारी। माइक बंद करो। उसके कॉन्टेक्ट इस पे नहीं कॉन्टेक्ट इस पे और इस पे मेरा पेरेंट मैंने तो उसका नाम नहीं याद रहा। देखो इसका उसको चाहिए तुम देखती हो कि तुम ऐसे बोल देती हो तुम्हारा तो बोलना तो मैं कर वाया कोच सुनो, ऐसे करने जाओगे तो बहुत लंबा लगेगा, बट कॉमन सेंस से सोचो कि अगर ए और बी का कोलिजन होता है, मतलब ए बी से मिलेगा, है या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रिलेटिव टू बी, ये मेरा 100 मीटर आई कैप होगा। Yes, sir. पक्का? हाँ सर। Yes, sir. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए 60 cos 30, मतलब 30√3 आई कैप प्लस 30 जे कैप, ऐसा होगा। Yes, sir. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी -50 cos अल्फा आई कैप प्लस 50 साइन अल्फा जे कैप, ऐसा होगा। Yes, sir. तो देखो, अगर ए बी से मिलता है कहीं भी, अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी 0 होगा, दोनों का एक्सेलरेशन -g, है Yes, ना? sir. Yes, sir. Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रिलेटिव टू बी को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी इंटू टी। हाँ सर। तो 100 आई कैप इज इक्वल टू 30√3 प्लस minus 50 cos अल्फा आई कैप प्लस 30 माइनस 50 साइन अल्फा जे कैप होल मल्टीप्लाइड विथ टी, ऐसा होगा। Yes, sir. तो यहाँ से हम लोगों को दो बातें समझ आए, ये आई कैप में है और यहाँ आई जे दोनों है, मतलब डेफिनेटली ये 0 होगा। यस सर। तो 30 इज इक्वल टू 50 साइन अल्फा
मतलब साइन अल्फा इज 3/5, Yes, sir. मतलब अल्फा इज 37 डिग्री। ये मिल गया। 37 degree. Yes, sir. इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट sir. कर दो। तो 100 इज इक्वल टू 30√3 प्लस 5 इंटू 4/5 Yes, sir. Yes, sir. मल्टीप्लाइड बाई टी। Yes, sir. तो टाइम टी मुझे मिल जाएगा 100/4 प्लस 30√3 सेकेंड। और अल्फा पूछना Yes, क्या है sir. वैसे? देखो एक बार क्या पूछा है क्वेश्चन में। एंगल पूछा और टाइम पूछा है, Yes, sir. और डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए, अच्छा वो भी मिल जाएगा। तो एंगल sir. और टाइम तो मिल गया। Yes, sir. एंगल 37 डिग्री और टाइम इतना। तो इसको समझ के अपनी भाषा में पहले कॉपी कर लो। और ए से उस पॉइंट का डिस्टेंस पूछा है। Yes, sir. ए का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही हमारा आंसर होगा। हाँ सर। कितने टाइम में जो ए का डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा आंसर होगा। Yes, sir. आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा सी का। ए और बी तो मैंने कर दिया, सी करके बताओ। हो गया। Yes, sir. कितना है टाइम? So approximately 2 seconds. बोलो। Sir, 1.78 second. 1.78 second. अच्छा, तो मैंने कैलकुलेशन चेक कर रहा हूँ, आप कह रहे हो तो सही होगा। 1.78 सेकेंड, ऐसा। हाँ सर। तो डिस्टेंस पूछा है, तो ए का डिस्प्लेसमेंट अगर मैं लिख दूं
सर सॉरी कितना सर? 1.79 30√3t ये हो जाएगा आई कैप में, है ना, प्लस Yes. 30t माइनस हाफ GT², ये हो जाएगा जे कैप में, यस सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए हो जाएगा। यस सर तो ये हो गया 30√3 इंटू कितना 1.78 यस आई सर कैप प्लस 30 इंटू 1.78 माइनस 5 इंटू 1.78 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो ये जो भी आएगा मुझे इसका अंडर रूट करके निकाल सकते हैं। आई कैप जे कैप हो गया, तो हमें डिस्टेंस ही पूछा है ना। हाँ सर Yes, sir. टाइम का आंसर 1.09 दिया है बेटा, आपने क्या दिया है मुझे नहीं पता। 1.78 नहीं है, 1.09 है। सर 100/4 + 30√3 वही आता है। 1.78 ही आता है। हाँ सर 100/4 + 30√3 हाँ सर चेक कर लो एक बार, जो आता है मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, एक जगह गलत है। गलती कहाँ है देखो, तुम लोगों ने भी नहीं देखा, कॉपी करते जा रहे हो। देखो इधर 30 40 30√3 + 50 cos अल्फा, ये 5 नहीं 50 है। हाँ तो सर ये 4 नहीं 40 होगा, ठीक है। हाँ सर तो टाइम का आंसर 1.09 सेकेंड दिया हुआ है। हाँ सर और ये देखो जो भी आए, तो जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है मेरा, जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो ये वैल्यू पुट करने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, √30√3 इंटू 1.09 का होल स्क्वायर प्लस 30 इंटू 1.09 माइनस 5 इंटू 1.09 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारा आंसर होगा। तो कैलकुलेट करके देख लेना, जो आंसर दिया हुआ है वो है 62.64 मीटर। 62.64 मीटर चेक कर लेना तुम लोग, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आगे मिलते हैं। बाय सर थैंक यू सर Thank you, sir.